नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर भाजपा अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हर वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज यानी 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है। भारत रत्न अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ के एक गांव में हुआ था। बाबा साहब का बचपन आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के बीच गुजरा। जब वह स्कूल में थे तो उन्हें छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा। हालांकि विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अंबेडकर जी ने अपनी शिक्षा को पूरा किया और अपनी काबिलियत व मेहनत के बल पर 32 डिग्रियां हासिल की। उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल हुई। छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का अंत करने के लिए उन्होंने दलित समाज के उत्थान का निर्णय लिया और इसी दिशा में कार्य करना शुरू किया। बाद में बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर युवक के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उनके अनमोल विचार प्रेरणा बनकर आज भी जीवन संघर्ष के लिए सभी को प्रोत्साहित करती है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये भारतीय जनता पार्टी जिला केंद्रीय नेतृत्व पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 1959 को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में आज बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया है। क्या संदेश देंगे आने वाली पीढ़ियों को? ये भारतीय संविधान में हमारे बाबा साहब ने अपने समानता और मौलिकता का अधिकार दिए हैं। हमारे सभी समाज के लोगों को चलने के लिए आगे रास्ता दिए हैं। हम आने वाले समय में ये भी कहेंगे कि अपना बाबा साहब भारत में नहीं विश्व में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा और शिक्षा ही सबसे, बाबा साहब का 3 मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष। शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सभी को यही संदेश देंगे कि सभी लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और बाबा साहब के आदर्शों पर चलें। शुभ नाम आपका? सियाशरण साकेत, जिला अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला रीवा। पूर्व महापौर के मकान में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक, घर वालों ने भागकर बचाई जान। बता दें कि ये घटना बीती रात 9:30 बजे की है, जहां शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटरा बाजार निवासी भाजपा के पूर्व पार्षद राजेंद्र ताम्रकार के मकान में भीषण आगजनी की घटना हुई है। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है। फिलहाल जांच में पता चलेगा कि आग कैसे लगी। आग लगता देखकर अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग लगने की खबर पर लोग आग पर काबू पाने के लिए अपने अपने जुगाड़ के माध्यम से उस ओर दौड़ पड़े, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक घर में भयानक आग का रूप ले चुका था। इसके बाद लोगों द्वारा पुलिस एवं नगर निगम को सूचना दी गई, जिसके बाद काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक सारा सामान, घर में रखे कपड़ा, नकदी, पैसा सहित खाने पीने एवं घर के सभी सामग्री जलकर राख हो गई थी। फिलहाल इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें सिटी कोतवाली एवं सिविल लाइन पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की अहम भूमिका रही। घटना के समय स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय घर में एक महिला एवं बच्ची सहित पूर्व महापौर मौजूद थे, जिसमें महिला को पुलिस ने रेस्क्यू कर आग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 1 वर्ष से निरंतर घर में कई घटनाएं घट रही हैं। 1 वर्ष के भीतर परिवार के 4 लोगों की मौत तक हो चुकी है। इसके बाद आगजनी की घटना से परिवार के लोग दहशत में हैं। प्रस्तुत है पूर्व पार्षद डैडू तिवारी एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, यहाँ आज आगजनी घटना हो गई है, क्या कारण था आगजनी? अब कारण का पता तो देखिए पुलिस पता कर पाएगी, लेकिन हमको फ़ोन आया कि आग लग गई है, तो मैंने तत्काल राजधानी महापौर जी अजय मिश्रा बाबा जी को फ़ोन किया। उन्होंने बगैर समय गवाए फायर ब्रिगेड भेजा और पूरे मोहल्ले के लोग हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन आग पर अभी काबू नहीं पा पाए हैं। पता नहीं क्या कारण है कि अलमारी में आग लगी हुई है। आग बुझाने का सभी लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी है, नगर निगम के लोग भी हैं, लेकिन आग अभी बुझ नहीं पा रही है। उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कटरा मोहल्ला में राजेंद्र ताम्रकार जी जो पूर्व महापौर जी हैं, उनके घर में भीषण आग लग गई है। इस सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यहाँ पे पहुँचे, देखे कि द्वितीय तल में काफ़ी तेज़ आग लगी हुई थी
तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम और कोतवाली और सिविल लाइन की पुलिस एक्टिव होकर के लगभग आधे घंटे में आग में काबू पा लिया गया है। अभी भी राहत में बचाव कार्य चल रहा है। दूसरी मंजिल में अभी भी अंदर आग लगी हुई है। हाँ, अभी कुछ जो लकड़ी वाला हिस्सा उसमें आग लगी हुई है, उसमें लगातार काम चल रहा है। कोई जनहानि नहीं हुई है और आग की संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। अभी काम चल रहा है। टेंट दुकान संचालक के साथ बीच सड़क में लूट, बाइक सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम। बता दें, रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के हरिहरपुर स्थित टेंट दुकान संचालक के साथ बीती शाम बाइक सवार युवकों ने लूट की घटना को अंजाम देते हुए मोटरसाइकिल सहित नकदी छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सगरा निवासी साविनय सिंह बीती शाम हरिहरपुर से दुकान बंद करके अपने निवास सगरा की ओर जा रहा था। तभी सगरा मोड़ के समीप दो बाइक सवार युवकों ने पीछा करते हुए उसका रास्ता रोक लिया। इसके पहले कि व्यापारी कुछ समझ पाते, आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जेब में रखे 9200 रुपए सहित मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। घटना की शिकायत फरियादी साविनय सिंह के द्वारा सगरा थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों से पूछताछ एवं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी तलाश में पुलिस निरंतर छापामार कार्रवाई कर रही है। जल्द उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में लगातार लूट एवं चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो कि पुलिस के लिए भी सरदर्द बनी हुई है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी का अंश। क्या पूरा मामला है? साविनय सिंह हरिहरपुर के रहने वाले हैं। ये अपने दुकान का टेंट का है और टेंट की दुकान बंद करके शाम को वापस अपने घर जा रहे थे। उसी समय दो व्यक्तियों ने इनको रोक करके चांटों से मारपीट की और इनके जेब से 9000 के आसपास नगद और उनकी मोटरसाइकिल लेके चले गए थे। उन व्यक्तियों की पहचान पुलिस ने कर ली है और एक व्यक्ति पहचाना गया है। उस व्यक्ति के पीछे जो है सूचना जो मिली है, पुलिस गई है टीम, अभी वापस नहीं आई है। संभवतः हम जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे और मामले का खुलासा हो जाएगा। संभागीय पुलिस के लिए चुनौती बने अपराधी, ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के साथ 11 महीने में 3 सैकड़ा से अधिक अपराधियों को किया गया जिला बदर। आपको बता दें कि रीवा जिले में संभाग की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस वर्ष अपेक्षाकृत सख्त कदम उठाए हैं। जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक रीवा जोन की पुलिस ने 62,000 से अधिक अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो शातिर बदमाशों के खिलाफ रासुका लगाने में रीवा पुलिस और जिला बदर की कार्रवाई करने में सतना पुलिस अव्वल रही है। पुलिस ने ये कार्रवाई ऐसे अपराधियों के खिलाफ की है जो शांति व्यवस्था में बाधक बन रहे थे। एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव ने जानकारी देते हुए बताया कि 319 अपराधियों को संभाग से बाहर किया गया है, जबकि 100 से अधिक बाइकर्स अपराधी पकड़े गए। इतना ही नहीं, संभाग में इस वर्ष रासुका के तहत भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है। बार बार चुनौती पैदा करने वाले इन अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए सर्वाधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए छोटे छोटे अपराध कर बार बार चुनौती पैदा करने वाले अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। श्री वेंकटेश्वर राव ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ अलग अलग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य अपराधियों को अपराध करने से रोकना होता है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस के द्वारा इस वर्ष करीब 62 लाख की अवैध शराब तथा 96 लाख की कोरेक्स नशीली कफ सिरप एवं 500 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है। वहीं नशे के प्रति जागरूक करने के लिए 1500 से अधिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो संभाग के चारों जिलों में इस वर्ष 62,273 अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जो गत वर्ष 49,662 के आंकड़े से ज़्यादा है। सतना जिले की पुलिस ने 27,858 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ अव्वल रही, तो वहीं सिंगरौली पुलिस ने 13,479 कार्रवाई की है, जबकि रीवा में 11,473 और सीधी जिले में 99,163 कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इन वारदातों को रोकने के लिए बाउंड भी भरवाया था। यही कारण है कि इस वर्ष मारपीट में हत्या जैसी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा पुलिस ने लगातार अपराध करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। जिन अपराधियों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों को उल्लंघन करने का प्रयास किया, उन्हें जेल भेजा गया है। प्रस्तुत है एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये जोन में किस तरह की प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की हैं, किस तरह के अपराधियों को चिन्हित किया गया?
देखिए अभी साल अंत हो रहा है, इसमें अगर हम विश्लेषण करेंगे तो साल भर में 21,000 क्राइम्स हुआ है पूरे जोन में। कंपैरेटिवली पिछले साल देखेंगे तो 22,000 क्राइम्स हुआ, तो करीब 1,000 क्राइम कम हुआ है। सो हम लोग प्रिवेंटिव एक्शंस बोलते हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो पिछले साल कुछ 52,000 होते, इस बार 62,000 तक हुआ है, तो ज़्यादा हुआ है। इसलिए कि चुनाव भी था, इसमें हम प्रिवेंटिव एक्शंस हम जो बॉन्ड ओवर्स करते हैं या फिर जो बदमाश एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम 151 करते हैं, फिर 110 करते हैं। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा हमारे प्रिवेंटिव एक्शंस जो प्रतिबंधित कार्रवाई बोलते हैं उसमें बढ़ गया है। इसके अलावा अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग भी लगातार पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग जो नशा के खिलाफ एक युद्ध स्तर पे वो हम लोग अभियान भी छेड़ा है और सार्वजनिक स्थानों पे कार्रवाई भी की है। उसमें काफ़ी कुछ कार्रवाई किया है, इनमें करीब 500 किलो गांजा पकड़े हैं और 26,000 कोरेक्स बॉटल्स पकड़े हैं और करीबन 96 लाख का वैल्यू है। इसके अलावा अवैध शराब जो उसका भी 60 लाख वैल्यू का शराब जब्त हुआ है और उसमें 300 आरोपी भी हमने जेल भेजा है। और हेलमेट अभियान में भी हमने करीब 99,000 चालानी कार्रवाई की है, मतलब पूरे मोटर व्हीकल एक्ट में। तो पूरा जोन में मतलब एक तरह से नशा का अभियान और ट्रैफिक का भी इसमें काफ़ी हमने कार्रवाई की है। और जागरूकता कार्यक्रम भी हमने 1500 से ज़्यादा मतलब बस्तियों में, मतलब शहर नुक्कड़ नाटक के द्वारा और हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी जाके हमने अभियान छेड़ा है। नॉट ओनली रीवा के नहीं, पूरे चारों ज़िले में हमने चारों एसपीज़ को बताया कि हमने कार्रवाई किया है। इसको अभी हम जारी रखेंगे, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है कार्रवाई अभी हम करते रहेंगे जब तक इसमें हमको फिजिकली दिखेगा कि इसमें अभी चेंज आया है। परंतु हमारा मेन मकसद, हमारा जो नेक्सस है, जो माफिया है, जो सप्लाई कर रहा है, जो हमको मेजरली हमको उड़ीसा बॉर्डर वहाँ छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जो वहाँ से आता है गांजा, उस पर हम लोग 24 घंटे नज़र रखे हैं। उस पर हम लगातार उसमें मेरे ख्याल से जब से आया मैं तब से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। तो ये माफिया पे भी नज़र रखे, काफ़ी लोग हमने जेल भी भेज दिए, कभी थोड़ा नेक्सस थोड़ा ने 300 आरोपियों को भी जेल भेजा है। तो उसमें भी हम 12 क्विंटल के ज़्यादा पकड़ा है। खैर ये तो है, पर ओवरऑल क्राइम का तो हम लोग मीटिंग्स भी लेते हैं और उसमें चोरियों में भी अभी काफ़ी कुछ ने बरामद किया, मगर संतुष्ट नहीं हम। रीवा थोड़ा कम हुआ है, मगर अदर डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली वगैरह 78% बरामद हुआ है। तो हम लोग इसमें कार्रवाई करते रहेंगे। एक्शंस जो बोलते हैं हम, जो NSA मुख्य रूप से NSA हमने 30 लोगों को किया, जो ज़्यादा टेरर, जो ज़्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, 30 लोगों को जेल भेजा है। उसमें ज़्यादा से लोग रीवा की, बाकी जिलों का भी है। इसके अलावा मतलब जिले से बाहर करते अपन 319 लोगों को किया है, 110 भी कार्रवाई किया है, 110 और 107-16 कार्रवाई हुआ है। तो इससे थोड़ा बहुत क्राइम पे कंट्रोल आती है। इसमें जमीनी विवाद में छात्र पर दबाव बनाने के लिए थाने में दर्ज करा दी 25,000 लूट की फर्जी शिकायत। बैकुंठपुर थाने के हरदी गांव की घटना, पुलिस की जांच में हुआ खुलासा, फर्जी निकली शिकायत। बता दें कि रीवा जिले में जमीनी विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे खिलाफ लूट की फर्जी शिकायत दर्ज करवा दी। जांच में सत्यता सामने आने पर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। ये पूरा मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरदी का बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि शिवशंकर सेन पिता बाबूलाल 25 वर्ष बड़ी हरदी थाना बैकुंठपुर का गांव के ही मनीष प्रजापति के परिवार से भूमि विवाद है। सोमवार को शिवशंकर थाने पहुंचे और मनीष पर उसकी सैलून की दुकान में आकर गले से 25,000 रुपये लूट लेने की शिकायत दर्ज कराई। सैलून में 25,000 लूट की बात पुलिस के गले में नहीं उतरी तो संदेही को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो फर्जी लूट की कहानी सामने आई है। दरअसल शिवशंकर ने मनीष प्रजापति की जमीन पर कब्जा कर रखा है।
इसके खिलाफ तहसीलदार न्यायालय से बेदखली का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी वह पीड़ित की जमीन पर मवेशी बांधता है। सोमवार सुबह पीड़ित ने विरोध किया तो लूट की झूठी शिकायत दर्ज करा दी ताकि दबाव बनाकर जमीन का मामला निपटाया जा सके। पीड़ित युवक ITI का छात्र है। थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि युवक को फंसाने के इरादे से लूट की रिपोर्ट लेकर शिकायत करता आया था। जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि उनके बीच जमीनी विवाद चल रहा था। लूट की कहानी झूठी है। प्रस्तुत है राजकुमार मिश्रा, थाना प्रभारी बैकुंठपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार। सर ये फर्जी रिपोर्ट आई है लूट की, क्या है सर पूरा? जी हाँ, ये अभी सुबह 11 बजे के लगभग शिवशंकर सेन निवासी बड़ी हरदी थाने पे उपस्थित आया। पता है कि ये बार्बर की दुकान हरदी में चलाता है। वहाँ पे मनीष प्रजापति नाम का एक युवक उसकी दुकान पे बाल बनवाने के लिए आया। तो जहाँ पे कुछ 2-4 लोग पहले से बैठे हुए थे वेटिंग में बाल बनवाने के लिए। तो बोला कि टाइम लगेगा बाल बनने में। तो वो इंतज़ार नहीं किया, इससे लड़ाई झगड़ा किया, इससे लपटी लपटा हुआ दोनों के बीच में। और इसका ये कहना है शिवशंकर सेन का कि उसके गले में 25,000 रुपये जो टेंट हाउस का कोई पुराना पैसा देने के लिए रखा था, तो उसको लेके मनीष प्रजापति भाग गया। चूँकि घटना गंभीर प्रकृति की थी, तत्काल पुलिस ने उसकी फरियाद को सुना और अनावेदक मनीष प्रजापति को तत्काल तलाश करके उसको भी लाया गया, पूछताछ की गई, घटना की तस्दीक की गई। तो पाया ये गया कि ये सेन परिवार जो है और लाला राम प्रजापति जो मनीष प्रजापति के पिताजी हैं, इनके बीच में एक ज़मीन का विवाद पूर्व से विद्यमान है, चल रहा है, जिसमें सेन परिवार शिवशंकर सेन, आनंद कुमार सेन, बाबूलाल सेन को उस ज़मीन से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसको बेदखली का आदेश हो चुका है। अवैध कब्जा होना इनका प्रमाणित पाया गया है माननीय न्यायालय में, और इनको कब्जा हटाने का कई बार प्रयास किया जा चुका है माननीय राजस्व अधिकारियों द्वारा। उसी ज़मीन को लैंड को लेके जो सेन परिवार जो है उसमें अवैध रूप से मवेशी बांधना, अतिक्रमण करना उस ज़मीन पे बदस्तूर जारी है। उसी को मना करने के लिए मनीष सेन गया था इनके पास में कि आप अपने मवेशी ऐसे विवादित जगह से आप हटा लीजिए, उस पर कब्जा मत करिए। इसी बात को लेके ये फर्जी रिपोर्ट शिवशंकर सेन द्वारा लूट की करना बताई गई। फर्जी उसको गंभीर अपराध में फंसाने के लिए एक हरियाणा आदिवासी युवक को, और जबकि मनीष प्रजापति एक हाथ से हैंडीक्राफ्ट है, एक हाथ उसका विकलांग है, और वो पढ़ने लिखने वाला होनहार छात्र है, वर्तमान में ITI कर रहा है। इस तरह से एक हरियाणा आदिवासी को फर्जी रिपोर्ट करके गंभीर अपराध में फंसाने का पूरा प्रयास किया गया ज़मीन की विवाद को लेके। लिहाजा आनंद कुमार सेन, शिवशंकर सेन और बाबूलाल सेन के खिलाफ कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है और लूट की रिपोर्ट इनकी फर्जी पाई गई है। जब जन सुनवाई के दौरान 80 वर्षीय वृद्ध महिला का छलका दर्द और खुलने लगी सिस्टम की पोल, सरंगों ने जमीन में कब्जा करने जबरन काट ली फसल, शिकायत पर महिला को मिली दुत्कार। आपको बता दें कि लोगों को सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में जन सुनवाई एक ऐसा मंच है जहां सभी शिकायतों को सुना एवं उनका निराकरण किया जाता है। आज इसी जन सुनवाई के दौरान एक 80 वर्षीय की महिला बिलक बिलक कर रोने लगी। त्योथर तहसील के अतरसुइया गांव से आई दुआसा केवट से जब कारण पूछा गया तो उसने बताया कि कुछ सरंगों ने उसकी फसल काट ली है और जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। महिला ने यह भी बताया कि उसने स्थानीय थाने और चौकी एवं जन सुनवाई के दौरान तहसील में भी शिकायत की, लेकिन हर जगह से उसको धुतकार दिया गया। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू कराई गई जन सुनवाई गरीबों के लिए एक ऐसी सुविधा है जहां हर किसी को न्याय की उम्मीद होती है, पर क्या वास्तव में निराकरण होता है, इस तरह के मामले सवाल खड़े करते हैं। हालांकि जन सुनवाई के दौरान महिला के आंसू देख सभी हैरान रह गए। तभी भीड़ के बीच संयुक्त कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को फोन करके मामले की जांच करने की बात कही। त्योथर तहसील से आई महिला दुआसा केवट ने बताया कि वह एक निम्न जाति की महिला है, जिसके कारण सरहंगों ने उसकी फसल काटी और पुलिस एवं अधिकारियों ने उसे धुतकार दिया। हालांकि महिला के आरोप है आज भारत देश के प्रथम नागरिक के सिंहासन पर एक आदिवासी महिला विराजमान है। ये देश के लिए गौरव की बात है।
लेकिन क्या यही सम्मान देश में इस तरह की सभी महिलाओं को मिल रहा है या नहीं, दुआसा केवट का दर्द सवाल जरूर खड़ा करता है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जब उसे स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो क्या जिला मुख्यालय के हस्तक्षेप के बाद सरांगों पर कार्रवाई होगी या फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में महिला इसी तरह से फरियाद लेकर भटकती रहेगी। आइए सुनते हैं महिला दुआसी केवट एवं संयुक्त कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश। हमको दुख साहे भी है कि हमारा खेत रामलखन प्रभाकर जबरदस्ती खेत काटने लगे बोझ। मैं सुहागी के थाने में आन, हमको थाने से चौकी भेजी, चौकी वाले कहा कि तुम्हारी खेती न काट पाई न जो हम करो। आज तक परिखल साहेब हमारी खेती सब कटी गई। अब वो हम जोतने बोवेगे कि ओकर हर चल जाए साहेब, तो हर चल जी हमारा कब्जा सब खत्म साहेब। हमको मारने का जान से कि इसकी बुद्धि के जो ख़त्म हो जाए, ख़त्म कर देंगे तो लड़कियाँ काहे हो रही है भाग दे साहब, हमारा लूट ले साहेब अतर सुइया से साहेब देवतर साहेब उनका ये कहना था कि हमारा स्वयं का खेत है सत्तू का, उसमें फसल लगी हुई थी, फसल किसी ने काट ली है। उसके संबंध में अभी तत्काल तहसीलदार देवतर को मैंने बोला है कि वो अभी आज वो पहुंच जाएगी। कल सुबह मॉर्निंग में पहले 10:30 बजे ही जाकर के उसकी ज़मीन का उसके प्लॉट का निरीक्षण करेंगे और जो भी विधिसंगत कार्रवाई है वो वहाँ भी करेंगे। अधिकारी सुने नहीं, सभी प्रॉपरली उनको सुना गया है। मैंने फ़ोन पे भी तहसीलदार को निर्देश भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। और कल वो पहुंच करके तहसीलदार देवतर वहाँ पे निराकरण उनका करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।